चलिए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे देश की जीडीपी हर साल बढ़ती जा रही है, तो क्या ये इंडिकेट करता है कि इससे वेलफेयर भी बढ़ रहा है, पीपल वेलबींग भी बढ़ रहा है, लोगों का भला भी हो रहा है। हम देखते हैं हमारे हर साल देश का जीडीपी 5%, 7%, 10% बढ़ रहा है, तो क्या लोगों की इनकम प्रैक्टिकली उतनी बढ़ रही है? क्या जीडीपी का बढ़ना भी वेलफेयर का बढ़ना, वेलफेयर दिखाता है इकोनॉमी का? आइए हम इसकी बात करते हैं। देखिए, ये कहना कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होता है, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट, बट ये कह देना एकदम कि जीडीपी बढ़ने से हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। देयर आर सम पॉइंट्स जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जीडीपी का बढ़ना जरूरी नहीं है कि वो वेलफेयर इंडिकेट करता है। वाई सो? आइए एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देयर माइट बी अ सिचुएशन कि हमारे जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास जा रहा हो। जैसे हमारे देश की 80% इनकम सिर्फ 2% लोग मिलकर कमाते हैं, तो अगर हमारे देश की 80% इनकम 2% लोग कमाते हैं, देश में 80% इनकम 2% लोग, तो रेस्ट ऑफ द 98% लोग सिर्फ 20% इनकम से अपना गुजारा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो उसका फायदा हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट हाउसेस को मिल रहा हो, हर इंडिविजुअल को अप टू द लोएस्ट लेवल उसका बेनिफिट ना मिल रहा हो। और दैट्स व्हाई वी कांट से कि जीडीपी की वजह से, वी कैन नॉट से कि जीडीपी की वजह से वेलफेयर होगा ही होगा। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या मतलब है इसका? देयर मे बी अ सिचुएशन दैट benefit of GDP is taken by specific group of people only and not every individual is benefited from it। ऐसा बिल्कुल भी हम जरूरी नहीं है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेंज इन प्राइजेस। दिस इज व्हाट चेंज इन प्राइजेस, ध्यान से समझिए। हो सकता है लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन थी और जो करंट ईयर प्रोडक्शन है वो दोनों सेम है, तो ऐसा अगर हम रियल टर्म्स में देखें तो जीडीपी में हमारे कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, बट माइट बी लास्ट ईयर प्राइजेस कम थे और इस साल प्राइजेस ज्यादा है, तो आपकी जीडीपी इन्फ्लेट हो गई। जैसे लास्ट ईयर प्रोडक्शन 10,000 टन था, इस साल भी 10,000 टन है, तो इन रियल टर्म्स देयर इज नो इंक्रीमेंट एट ऑल। बट क्योंकि इस साल प्रोडक्शन जो है उस प्राइजेस बढ़ गए हैं, पिछले साल 10 रुपए थे तो इस साल प्राइस 12 हो गए, तो आप प्राइस की सेंस में देखोगे कि लास्ट ईयर था 10,000 इंटू 10, प्रोडक्शन पिछले साल भी 10,000, इस साल भी 10,000, प्राइस पिछले साल था 10, इस साल हो गया 12, तो इस साल आपने कहा 1 लाख और इस साल कितना का 1,20,000। आपने कहा कि ठीक है जीडीपी बढ़ गया 1 लाख से 1,20, ये नॉमिनल सेंस में बढ़ा है, बट रियल सेंस के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मतलब जीडीपी का बढ़ना माइट भी हो सकता है वो प्राइस इफेक्ट की वजह से हो, और इसलिए हम नहीं कह सकते कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर होगा ही होगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, कुछ नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे घर में खाना बनता है, गार्डनिंग, हम पढ़ा रहे होते हैं लोगों को, अपने घर में ही पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज जिसका डेटा ना अवेलेबल होने की वजह से, जिसको हम मॉनेटरी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं इकोनॉमी के अंदर, बट क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ डेटा हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ जीडीपी से इग्नोर किया जाता है। तो अगेन एक पॉइंट हमारे पास कि जीडीपी से वेलफेयर नहीं शो होता है। एक्सटर्नलिटीज, जब आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो भी इंजन्स चल रहे हैं या जो भी मशीनरी चल रहे हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो समवॉट you are degrading the environment, and whatever you are degrading the environment,
उसकी कॉस्ट आप फाइंड आउट नहीं करते, आप सिर्फ बता देते हैं इतना प्रोडक्शन हुआ। अरे ये भी बताओ ना, जो आपने प्रोडक्शन किया उससे आपने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया, तो हम उस फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम अगेन कह सकते हैं कि ये वेलफेयर नहीं है। अभी आप रिसेंटली एग्जांपल देखें, दिल्ली का जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन था वो बहुत ज्यादा हो गया था। अभी क्यों हुआ? क्योंकि इतनी प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, पोल्यूशन लेवल दिल्ली में बहुत ज्यादा हुआ, तो अल्टीमेटली वो उससे जो इंसानों को नुकसान पहुंचा उसको भी एक बार आप कंसिडर करके देखो ना, फिर आपको पता लग जाएगा कि नेट प्रोडक्शन आप, नेट बेनिफिट आप इकोनॉमी के लिए कितना जनरेट कर रहे हो। बट हम एनवायरमेंट फैक्टर को एकदम इग्नोर करके चलते हैं जीडीपी के अंदर। सो अगेन हम नहीं कह सकते कि वेलफेयर है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी बढ़ भी रहा है तो साथ साथ देश में पॉपुलेशन उससे डबल स्पीड से बढ़ रही है। जीडीपी हम हर साल बढ़ाते तो है, बट उससे कहीं ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं पर पर्सन जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। आपको वैसे दिख रहा होगा कि जीडीपी बढ़ रहा है, पहले पिछले साल इतना था, इस साल इतना हो गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, बट आप ये भी तो देखो उन चीजों को कंज्यूम करने वाले लोग भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पर पर्सन अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं। एंड अगेन वी कांट से दैट कि सिर्फ जीडीपी का बढ़ना ये दिखाता है कि वेलफेयर हो ही रहा है। तो दीज आर द मेन 5 पॉइंट्स जीडीपी एंड वेलफेयर से रिलेटेड, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बुक्स में दे रखी है, जो आप बहुत अच्छे से वहां से पढ़ सकते हैं, और सेम बातें जो मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं वो एज इट इज आपको उसमें देखने को मिलेंगी। तो पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी किसको जा रहा है नहीं पता, प्राइस की वजह से हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इग्नोर होती हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इग्नोर होता है, और जीडीपी बढ़ रहा है तो साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से पर कैपिटा अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो वी कांट से कि दैट जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक वेलफेयर हर बार दिखाता है।